हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, पहले आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी गाड़ी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, जब हमने टर्न लेना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं तो गाड़ी क्या करती है, घूमती है। जो फोर्स सर्कल में उस बॉडी को टर्न करवा रही है, जो फोर्स उस कार को, उस गाड़ी को सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पाथ को ऊपर, रोड को ऊपर स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, आपने टर्न लेना हो तो आप क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को यूं टर्न करते हैं। ये जो फोर्स है, डायरेक्शन आपकी ये है और आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है दैट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ। क्योंकि आप देखें जिस जगह पर आपने यू टर्न लेना हो तो सेमी सर्कल बन जाता है, तो स्ट्रेट पाथ को जो फोर्स सर्कुलर पाथ में बेंड करती है वो क्या है, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक बाब हो, एक बॉल हो, एक स्टोन ले लें, आप किसी रस्सी के साथ बांध लें, किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लें उसको और फिर उसको अपने हाथ में होल्ड करें और सर्कल में उसको क्या करें, घुमाएं, तो स्टूडेंट देखेंगे पूरा बॉडी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, स्टोन बॉल एक सर्कल में घूम रहा होगा, आपका हाथ जो होगा वो सेंटर पर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं बॉल को सर्कुलर मोशन में, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट देखें, अगर आपके पास कोई टर्न टेबल हो, टर्न टेबल क्या होती है, टर्न टेबल स्टूडेंट ये होती है कि उसके नीचे क्या लगा होता है, एक रोटर लगा होता है, वो टेबल घूम रही होती है, उसके ऊपर अगर कोई बॉडी रख दें आप तो क्योंकि वो टेबल टर्न हो रही है तो बॉडी भी टर्न करता रहेगा। अब देखिए उस बॉडी और टेबल की सरफेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है उस बॉडी को, जिस वजह से वो टेबल की सरफेस के ऊपर क्या करता रहता है, सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं द फोर्स दैट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं डिफाइन करता हूं यहां पर, द फोर्स दैट bend the straight path of body into circular path is called centripetal force, is called centripetal force। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं। देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है। अब देखें स्टूडेंट्स, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास सपोज बॉडी मास m है और सर्कल का रेडियस r है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की वेलोसिटी को चेक करना हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वेलोसिटी किसके अलोंग होगी, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो वेलोसिटी ऑलवेज इन अलोंग द टेंजेंट इन अ सर्कुलर मोशन। यहां पर बॉडी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर होगी अलोंग द टेंजेंट। यहां पर अगर बॉडी पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या है, ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, उस पॉइंट को ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखूंगा कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं कि कंसीडर a body of mass m is moving in a circle of radius r। अब देखिए, मूविंग इन अ सर्कल विद रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। अब देखिए स्टूडेंट्स, अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर लिखता हूं, फोर्स F is acting on a body along the perpendicular
along the perpendicular to the velocity। अब वेलोसिटी के लॉन्ग अगर हम फोर्स को देखें तो वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बॉडी यहां पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और जो फोर्स होती है स्टूडेंट्स, फोर्स ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वो टूवर्ड द सेंटर है। अगर देखिए स्टूडेंट्स बॉडी यहां पर होगी तब भी फोर्स क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर होगी। अगर बॉडी देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास बॉडी वेलोसिटी डायरेक्शन ये है और फोर्स जो होगी वो टूवर्ड द सेंटर होगी। अब यहां पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन बॉडी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अलोंग क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब लिखेंगे दिस फोर्स इज along the radius of the circle, और ये फोर्स क्या है, along the radius of a circle है, and directed toward the mean position or toward the center, and directed toward the center of सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी जब मूव कर रहा है तो स्टूडेंट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब देखिए स्टूडेंट, लिखूंगा ड्यू टू मोशन इन सर्कुलर in circle the velocity change at every point। velocity is change लिखोगे या velocity की डायरेक्शन आप लिख सकते हैं change, velocity change, but magnitude of velocity remains constant। लेकिन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बाई न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं, बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू ma, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो C लिख दें और एक्सेलरेशन के साथ भी C लिख दें। अब स्टूडेंट्स लिखें, एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v का स्क्वायर ओवर r होता है, इसमें पुट कर दें तो Fc इज इक्वल टू m v का स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। अब बेस m है और r क्या इसमें रेडियस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें, क्योंकि एज हमारे पास जो वेलोसिटी है ये तो लीनियर वेलोसिटी है, और इस केस में हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एंगुलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो आपके पास वेलोसिटी जो v होगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप लिखें Fc इज इक्वल टू m, v की जगह पर r ओमेगा लिखें, होल स्क्वायर है ओवर r है, तो आपके पास m इंटू r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ओवर r हो जाएगा। एक r इस r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला बच रहा है Fc इज इक्वल टू m r ओमेगा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हर पॉइंट के ऊपर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या है, टूवर्ड द सेंटर है। क्योंकि अगर देखें बॉडी स्टूडेंट यहां पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर टेंजेंट के लॉन्ग है, तो बॉडी तो यहां पे चली जानी चाहिए उसको, लेकिन बॉडी अलोंग द टेंजेंट नहीं जाती, वेलोसिटी के लॉन्ग नहीं जाती, क्योंकि एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि टूवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही है, जो कि उसको अलोंग द टेंजेंट नहीं जाने देती, उस बॉडी को कंपेल करती है, मजबूर करती है कि वो अपना पाथ यहाँ पे सर्कुलर पाथ में अपने पाथ को बेंड करे। तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाने के बजाय बॉडी क्या करता है, यहाँ से अपने पाथ को बेंड कर लेता है। तो हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर है, तो हर पॉइंट के ऊपर देखो बॉडी यहाँ पर है तो वेलोसिटी यहाँ पर, बॉडी को तो यूं जाना चाहिए, लेकिन वहां पर भी वो बॉडी के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है टूवर्ड द सेंटर है, तो उसको कंपेल कर रही है कि स्ट्रेट मोशन को वो कंपेल करके उसको बेंड करके सर्कुलर पाथ में कर रही है। तो इस तरह की फोर्स को हम क्या कहते हैं, जो किसी बॉडी को उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड करे, उस बॉडी को मजबूर करे, उस बॉडी को कंपेल करे कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे,
then such force is called centripetal force. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं एग्जांपल्स। अब देखिए पहली एग्जांपल है अ बॉल और स्टोन, या कोई बॉल लें या कोई स्टोन लें अटैच टू द स्ट्रिंग। अब यहां पे लिखता हूं एग्जांपल्स में अ बॉल लिखा हुआ है और स्टोन अटैच टू स्ट्रिंग एंड व्हील्ड। व्हील्ड का मतलब होता है उसको घुमाना, किसमें, इन आ सर्कुलर पाथ, इन आ सर्कुलर पाथ। जब उसको हम सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स ऑफ टेंशन होगी दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लिखेंगे देन टेंशन इन द स्ट्रिंग provide the centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जो स्ट्रिंग में टेंशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल आप लिखोगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ टर्न टेबल। अब देखो देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल सरफेस एंड बॉडी, बिटवीन द टेबल सरफेस एंड बॉडी प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो उसको जरूरत है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देता हूं, तीसरी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। व्हेन अ बॉडी टेक अ टर्न, व्हेन अ व्हीकल लिख दो आप, बल्कि व्हेन व्हीकल्स टेक टर्न on the road, then a frictional force between the road, अब रोड एंड टायर, ठीक हो गया। रोड्स और टायर्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू टेक द टर्न, दैट provide the centripetal force। okay, अब gravitational force provide the centripetal force as earth is revolving around the sun and moon is revolving around the earth and moon is revolving around the earth। okay, around the earth। अब देखिए स्टूडेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है। देखिए यहां पर मैं डिपेंडेंस भी लिख देता हूं। डिपेंडेंस सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट्स डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगी अगर मास चेंज होगी, और उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो तब भी क्या होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके फार्मूले में लिखा हुआ है ना Fc = mv का स्क्वायर ओवर r। ठीक हो गया। अब देखिए इस फार्मूले को देखें तो मास है, वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी लीनियर भी हो सकती है, स्ट्रेट बॉडी होगा तो लीनियर वेलोसिटी, अगर सर्कल में बॉडी मूव कर रहा है तो फिर एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स और तीसरे नंबर पर क्या है, रेडियस, और क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। ये 3 पॉइंट्स है जिनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।